ओम अथर्ववेदाय नमः। षष्ठम कांड सूक्त 76। जो जन इस अग्नि अर्थात यज्ञ के चारों ओर उपासना करने के लिए बैठते हैं तथा दिव्य दृष्टि के लिए इसका ध्यान करते हैं, उनके हृदय में ज्ञान अग्नि प्रदीप्त हो। हम तपने वाले ज्ञान अग्नि को हम आयुष्य वृद्धि के लिए प्राप्त करते हैं, जिससे प्रकट धूम्र को अध्याति अर्थात ऋषि या ज्ञानी जन मुख से निकलता हुआ देखते हैं। इसकी व्याख्या है, निकलने वाले धूम्र से अग्नि के होने का पता चलता है। जब अंतःकरण में दिव्य ज्ञानाग्नि जागृत होती है तो उसका प्रमाण मुख से निकलने वाली वाणी से प्रकट होता है। दिव्य अग्नि के दिव्य धूम्र को ज्ञानी जन ही पहचान पाते हैं। जो क्षत्रिय पुरुष विधिवत स्थित अग्नि की अर्थात संदीपनी आहुति का ज्ञाता है, वह कुटिल अर्थात छल पूर्ण क्षेत्रों से भ्रमित होकर मृत्यु की दिशा में पैर आगे नहीं बढ़ाता। ऐसा ज्ञाता क्षत्रिय दीर्घ जीवन की कामना से अग्निदेव का स्तोत्र पाठ करता है। उसे घेरने वाले शत्रु भी नहीं मार सकते। सूक्त 77 प्रतिष्ठापन सूक्त। द्युलोक भूलोक एवं दोनों के मध्य संपूर्ण जगत अपने अपने स्थान एवं मर्यादा में स्थित हैं। पर्वत भी अपने अपने स्थान में स्थिर हैं। वैसे ही हम स्थामनी अर्थात अपनी गमनशील शक्तियों को आत्म शक्ति द्वारा मर्यादा में स्थिर करते हैं। जो गो अर्थात इंद्रिय आदि शक्तियों के पालन करता अर्थात प्राण मन आदि परम स्थान पाकर भी निम्न स्थानों की ओर अर्थात प्राणियों में आते हैं तथा जिनमें सर्वत्र आने जाने की सामर्थ्य है, हम उनका आह्वान करते हैं। हे जात वेदा अग्नि, आप इन शक्तियों को निम्न गमन से लौटाएं। आने के लिए आपके पास सहस्रों मार्ग हैं, उनसे हमें आप समर्थ बनाएं। 78 सूक्त धन प्राप्ति प्रार्थना सूक्त। प्रदत्त हवि इस पुरुष को एवं जो स्त्री इसे प्रदान की गई है उसे भी बारंबार पुष्ट करे। पुष्टि कारक रसों से इन दोनों की वृद्धि हो। पति पत्नी दोनों दुग्ध आदि से पुष्ट हों, राष्ट्र के साथ विकसित हों तथा अनेक प्रकार के तेजस्वी ऐश्वर्य से ये दोनों परिपूर्ण रहें। त्वष्टादेव ने इस स्त्री को उत्पन्न किया है। हे पति, आपको भी त्वष्टादेव ने इस स्त्री के लिए उत्पन्न किया है। वे त्वष्टादेव ही आप दोनों को दीर्घायुष्य प्रदान कर सहस्रों वर्षों तक जीवन यापन करने वाला बनाएं। 79 अग्निदेव आहुतियों को द्युलोक 79 ऊर्जा प्राप्ति सूक्त। अग्निदेव आहुतियों को द्युलोक तक पहुंचाते हैं, इसलिए पालक कहलाते हैं। वे अग्निदेव हमारे घरों को धन धान्य आदि सामग्री से भरपूर रखें। हे अंतरिक्ष के स्वामी वायुदेव, आप हमारे घरों को बलवर्धक रसमय अन्न से भरें। प्रजा पशु तथा अन्य पुष्टिकारक धन धान्य भी हमें प्राप्त हों। हे आदित्य देव, आप हजारों पोषक संपदाओं के ईश्वर हैं। आप अपनी उन संपदाओं को हमें प्रदान करें। आपकी कृपा अनुग्रह से हम ऐश्वर्य के भागीदार बने। 80 सूक्त अरिष्ट क्षयण सूक्त। व्याख्या है, इस सूक्त में कालकांजो तथा देवस्य शुन देवलोक के श्वानों का उल्लेख है। इनके ग्रीडार्ध विचारणीय हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा काठक संहिता में कालकांजो का उपाख्यान है। वे 3 असुर शक्तिशाली थे जिन्होंने स्वर्ग प्राप्ति हेतु इष्टकाओं ज्ञान अग्नि का चयन किया। इंद्र ने इष्टकाओं को अपने अधिकार में ले लिया। तब उन असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, उसे अपने अधिकार में लिया तो इंद्र ने इष्टका का प्रहार किया। उससे वे बिचक गए तथा बिखर गए। उस बिखराव से 2 बड़े अंश दिव्य श्वान बने। ऐसी कथाएं अलंकारिक होती हैं। काल का अर्थ होता है समय तथा कंज का अर्थ है कमल। इस आधार पर कालकंज समय रूपी कमल का बोध कराने वाला होता है। विज्ञान के मतानुसार समय का बोध पदार्थ की गति के सापेक्ष है। जब पदार्थ के 3 शक्तिशाली घटक नंबर 1 असुर धन विभव चार्ज युक्त, ऋण विभव नेगेटिव चार्ज युक्त तथा उदासीन न्यूट्रल कण उत्पन्न होकर गतिशील हुए, तभी प्रथम बार समय का बोध हुआ। अतः वे कालकंज कहलाए। उन्होंने इष्टकाओं ऊर्जा की सूक्ष्म इकाइयों को एकत्र किया। इंद्र नियामक शक्ति ने उन पर इष्टका यानी ऊर्जा कणों का प्रहार किया।
तो वे पदार्थ समूह में बिखर गए। उस प्रक्रिया में दो बड़े गतिशील पिंड सूर्य एवं चंद्र उत्पन्न हुए, जो द्युलोक के शुनः फूले हुए कहलाए। इंद्र शक्ति के दबाव से सूक्ष्म कण असुर कणों के घनीभूत होने से ठोस पिंड पृथ्वी जैसे बन गए तथा जो भाग शुनः फूले हुए रह गए वे सूर्य जैसे तारे बन गए। अधिकांश आचार्यों ने देवस्य शुनः को सूर्य के संदर्भ में लिया भी है। काल का बोध सूर्य एवं चंद्र की सापेक्ष गति से होता है, इसलिए उन्हें कालकंज कहना भी उचित है। उक्त दृष्टि से मंत्रों के अर्थों की ठीक ठीक सिद्धि भी होती है। विश्व के भूतों अर्थात पदार्थों और प्राणियों को प्रकाशित करता हुआ जो अंतरिक्ष से अवतरित होता है, उस दिव्य लोक के शुनः अर्थात फूले हुए पिंड सूर्य की जो महता है, उससे प्राप्त हविष्य हम आपको अर्पित करते हैं। ये जो तीन कालकंज असुर या पदार्थ कण द्युलोक में देवों की तरह रहते हैं, उन्हें हम अपनी रक्षा के लिए तथा कल्याण के लिए आवाहित करते हैं। हे अग्निदेव, आपकी जल से विद्युत रूप उत्पत्ति है। द्युलोक में आपका आदित्यात्मक भाव से स्थान है। समुद्र के बीच में तथा पृथ्वी पर आपकी महिमा स्पष्ट है। हे अग्निदेव, दिव्य श्वान अर्थात सूर्य के तेज रूप हवि से हम आपका पूजन करते हैं। ओम नम अर्थवेदाय नमः।